Now question number 2. In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5%. ठीक है, R तो हमको उसने दे दिया है 2.5%. 2.5 को हम 5/2% भी लिख सकते हैं. 2.5 मतलब ढाई होता है, ढाई मतलब क्या होता है 5/2, 5/2 पर आवर दिया. हाँ, यहाँ पर आवर का हिसाब है. फाइंड द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स. तो टाइम जो आपको दिया है वो 2 आवर्स दिया गया है. नंबर ऑफ ईयर्स नहीं है, नंबर ऑफ आवर्स है. 2 घंटे का समय आपको दिया गया है. इफ़ द काउंट वॉज इनिशियली 5,06,000. इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, शुरुआत में. तो हमारा पी जो था यह है 5,06,000. ओके, इतना को दिया गया है. हमको बताने कि 2 घंटे बाद में बैक्टीरिया की तादाद कितनी हो जाएगी. ठीक है, हमारा फॉर्मूला हमें पता है, पी ब्रैकेट में 1 + R/100 पावर में n. पी कितना है 5,06,000 मल्टीप्लाई, उसको ब्रैकेट में रखो फिलहाल. 1 + R है हमारे पास में, 5/2 रखो और ये मल्टीप्लाई का 100 यहाँ पर रहेगा जैसे का वैसा, और आपका आ जाएगा पावर में 2. तो 5 1 = 5, 5 2 = 10, 0 जैसे का वैसा. 22 हो जाएगा 40, 40 + 1 40, 1 = 40, 40 + 1 41. ओके, 5,06,000 मल्टीप्लाई बाय 41/40 मल्टीप्लाई बाय 41/40. तो ये 2 0 कट हो गए, तो ये 2 0 से कट जाएंगे यहाँ पर. 4 1 = 4 बचा 1, 4 2 = 8 बचा 2, 4 6 = 24 बचा यहाँ 2, 20 बन गया, और 4 5 = 20. ओके, तो 1265 यानी 1265 मल्टीप्लाई 41 × 41 और डिवाइड बाय 4. तो 41 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 681 मल्टीप्लाई बाय 1265 अपॉन में 4. अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका आंसर आएगा 2126,465 यानी कि 21,26,465 डिवाइड बाय 4. और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा 531,616. यहाँ 0.25 भी है, मगर उसको आप लगाना लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ. ये आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है. तो इतने बैक्टीरिया जो है वो बढ़कर हो जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली. ओके, चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. अ स्कूटर वॉज बॉट एट ₹42,000. इट्स वैल्यू डिप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम. डिप्रिशिएट मतलब कम होगी वैल्यू उसकी. फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर. ओके, यहाँ पर ज़रा ध्यान देना. हमारा जो अमाउंट है वो है 42,000. एक स्कूटर का प्राइस है इतना. अब क्या हुआ कि उसकी वैल्यू कम हो गई. किस रेट से कम हुई उसकी वैल्यू? वो हुई 8% से. ध्यान देना इसके ऊपर भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. देखिए 8% मतलब कि वैल्यू जो पहले 100 रुपीज़ थी, अब उसमें से 8 कम हो गई, तो वैल्यू कितनी हो गई फिर? 92 हो गई. समझे आप? 8% कम हो जाना, तो 8 को जाने दो 100 में से, बचा कितना हमारे पास? 92. तो अगर आपने इस वैल्यू का 92% निकाल ली तो वही आपका आंसर होगा. तो हमें निकालना है 92% ऑफ 42,000. सो हम लिखेंगे 92/100 मल्टीप्लाई बाय 42,000. ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे. आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 38,640 रुपीज़. तो इतनी वैल्यू जो है वो 1 साल के बाद, उसने कहा ना आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद में स्कूटर की इतनी प्राइस हो जाएंगी. यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 7.3 और आपका चैप्टर नंबर 7 भी ख़त्म होता है. अब हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे.